जय श्री राधे। पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। श्री बरसाने वाली को आशीर्वाद देकर और जय जयकार मनाकर ये 18 बहनें श्री गिरिराज परिसर में आ जाती। इन बहनों को गिरिराज जी की कुल 11 परिक्रमा 2 घंटे में एक विशिष्ट पद्धति का आश्रय लेकर पूरी करनी होती थी। वह विशिष्ट पद्धति इस प्रकार है। गिरिराज जी की एक परिक्रमा लगाकर षोडश गीत के 1 या 2 पद का भक्ति सहित गायन करना, फिर दूसरी परिक्रमा लगाकर षोडश गीत के पद का गायन करना, फिर तीसरी परिक्रमा लगाकर षोडश गीत के पद का गायन करना। इस पद्धति से षोडश गीत के 18 पदों का गायन करके 11 परिक्रमा पूर्ण करना। षोडश गीत के सस्वर पाठ सहित 11 परिक्रमा करने में 2 घंटा लग ही जाया करता था। इतना हो जाने के उपरांत ही बाई द्वारा बतलाई गई साधना का क्रम विश्राम बिंदु पर पहुंच पाता था। कीर्तन मंडली की परिक्रमा प्रातःकाल 7 बजे तक संपन्न हो जाती थी। उसके बाद अन्य बहनें भी परिक्रमा लगाती थीं। अब यही समझना चाहिए कि कीर्तन के साथ साथ परिक्रमा का क्रम भी चल पड़ा। परिक्रमा करने वाली बहनों में से कुसुम की 108 दंडवती परिक्रमा करने का अनुष्ठान उल्लेखनीय है। कुसुम के बाल बहुत लंबे थे। बाई जब भी किसी बहन के लंबे बाल देखती तो उन्हें बड़ा भाव उद्दीपन होता और वे अपने भाव जगत में पहुंच जाती। भाव विभोर बाई कभी कभी तो वर्णन करने लगती। वहाँ की सखियों के बाल बहुत लंबे होते हैं। वे सखियाँ अपने सुदीर्घ बालों से ही निकुंज भवन में सोहनी सेवा कार्य करती हैं। वे युगल सरकार की पाद पीठ जिस पर वे चरण रखा करते हैं, उस चकोर चौकी को भी अपने बालों से साफ करती हैं। एक दिन कुसुम के सुदीर्घ केशों को देखकर बाई को कोई अनोखी स्मृति हो आई और वे कुसुम से बोली, कुसुम, तुम श्री गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग में सोहनी लगाओ। वह उठने लगी। कुसुम इशारा पाते ही उसे करने के लिए चट तत्पर हो जाती थी। अति तत्परता कुसुम से बाई ने कहा, पगली, पूरी बात तो सुन ले। कुसुम बैठ गई और बाई के नेत्रों में नेत्र गड़ाकर बात सुनने लगी। बाई ने कुसुम से कहा, तुम्हें अपने लंबे लंबे सुंदर सुंदर बालों से सोहनी लगानी है। यह तो कुसुम के लिए एक सर्वथा नई चीज़ थी। वह समझ भी नहीं पा रही थी कि केशों से सोहनी भला कैसे लगती है। कुसुम की उलझन उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसके जिज्ञासा भरे नेत्रों को देखकर बाई ने समझाते हुए बतलाना आरंभ किया, तुम स्नान कर लो, फिर स्वच्छ और शुचि एक साड़ी पहन लो। इसके बाद जैसे मैं बतलाती हूँ वैसे श्री गिरिराज जी की 108 परिक्रमा लगाओ। श्री गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए लेट जाओ। लेटे लेटे जहाँ तक आगे की ओर तुम्हारे हाथ जाएं, वहाँ तक अपने केशों से सोहनी लगाओ। इसके बाद जहाँ तक सोहनी लगी हो वहाँ से फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करो और पूर्व की भांति पुनः केश हाथ में लेकर सोहनी लगाओ। इस प्रकार सोहनी लगाते हुए 108 परिक्रमा की संख्या पूरी करो। कुसुम ने बड़ी प्रसन्नता से सोहनी सेवामयी परिक्रमा का यह अनुष्ठान पूर्ण किया। अनुष्ठान परायणा कुसुम को केशों से परिक्रमा मार्ग में सोहनी लगाते हुए देखकर बाई की प्रसन्नता उनके नेत्रों से क्षणे क्षणे झर रही थी और रह रह करके बाई उसे साधुवाद दे रही थी। बहनों के मध्य कुसुम की परिक्रमा सराहना का विषय बन गई। इसकी चर्चा बाई ने न जाने कितनी बार बहनों के मध्य की। बाई ने कीर्तन मंडली की स्थापना करके जिन 9 बहनों को पीले परिधान और जिन दूसरी 9 बहनों को नीले परिधान दिए थे, वे सब अपने भीतर कुछ विशेषता का अनुभव करने लगी। वह स्वानुभूत विशेषता क्या थी उसको वे बतला तो नहीं पाती थी, किंतु विशेषता का अनुभव सबको अवश्य होता था।
उन कुल 18 बहनों को समझाते हुए बाई ने बतलाया, आज से आप सभी श्री राधा कृष्ण की सखी हो गईं। युगल सरकार का सुख संपादन ही आपके जीवन का एकमात्र कर्तव्य और लक्ष्य है। कीर्तन के नियम के अनुसार स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, यह पद गाकर श्री राधा रानी से प्रार्थना की जाती है। इस पद के रचयिता श्री भाई जी हैं। पद के माध्यम से हम सभी श्री राधा रानी से यही निवेदन करती हैं कि आप हम सभी पर कृपा करें। हे वृषभानु बाबा की दुलारी, हे कीर्तिदा मैया की प्यारी, हे श्री कृष्ण की प्राण आधारी, ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में व्यतीत हो। इसके बाद कुछ देर कीर्तन करके हम लोग प्रीतिपूर्वक मंगल कामना करती हैं कि युगल सरकार का सुख सदा बढ़ता रहे, इनका सौभाग्य सदा बना रहे, इनका विहार नित्य चलता रहे। यह मंगल कामना सखियों की ओर से आशीर्वाद ही है। आशीर्वाद कोई महान व्यक्ति ही दे सकता है। सखी होने के नाते हम सभी प्रीति पगे मन से आशीर्वाद दे रही हैं। यह हमारे लिए और हमारी कीर्तन मंडली के लिए गौरव की बात है। इस प्रकार कीर्तन मंडली की 18 सदस्य बहनों को समझाते हुए बाई प्रेरणा देती जा रही थीं। जो बहनें श्री महिला संघ में रहती उनका जीवन साधनात्मक है और दिन रात वे सेवा में लगी रहती हैं, किंतु जो अपने घर पर जाती हैं उन्हें अपने पति, पुत्र, सास, ससुर, देवर, जेठ, पड़ोसी, परिचित सभी की यथा अवसर यथोचित सेवा करनी पड़ती है और करनी ही चाहिए। परंतु सेवा करते हुए भी सावधान रहना चाहिए कि मन प्रभु में अटका रहे। बाई जो भी उद्बोधन देती थी वह हृदय से देती थी। आजकल प्रायः एक टिप्पणी सुनी जाती है कि कथा, वार्ता, सत्संग आदि को सुनते रहने के बाद भी साधक के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन भला कैसे आए? वक्ता की वाणी हृदय से नहीं अधर से निकलती है और श्रोता के हृदय में न उतरकर उसके कर्ण कोहरों तक ही रह जाती है। वह वाणी न हृदय से निकलती है और न हृदय तक जाती है। जो वाणी वक्ता के हृदय की गहराई से उभरेगी वह वाणी श्रोता के हृदय की गहराई तक उतरेगी भी। यही सत्य बाई के साथ था। बाई की वाणी बहनों के हृदय को छू जाती थी, इसलिए कि बाई वही बोलती थी जो उनकी करनी रहनी और जीवन में होता था, और करनी रहनी जीवन का सार ही उनकी वाणी में रहता था। ऐसी कथनी अपना प्रभाव श्रोताओं पर न छोड़े, यह हो ही नहीं सकता। इसी का परिणाम था कि संपर्क में आने वाली बहनें सर्वस्व की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहा करती थीं। घर में आवश्यक सेवा करते हुए भी उनका मन श्री महिला संघ के संकीर्तन की ओर आकृष्ट रहा करता था। श्री महिला संघ के प्रति होने वाला यह आकर्षण कई बार घर वालों को अप्रिय लगता था और वे अनेक बार बाधा भी उपस्थित करते थे कि मेरी घरवाली श्री महिला संघ में न जाए। भले ही वे कितनी ही बाधा उपस्थित करें, चाह को राह मिल ही जाती है। जिस प्रकार रास बिहारी श्री कृष्ण की वंशी ने गोपियों को बुलावा दिया और वे गोपियां मना किए जाने के बाद भी अर्धरात्रि में यमुना तट पर पहुंच जाती थीं, इसी प्रकार अनेक बार इस तथ्य की आवृत्ति श्री महिला संघ में होने वाले कीर्तन में देखी गई। कीर्तन की ध्वनि वंशी रव की भांति उन्हें संदेश देती थी और वे खिंचती हुई चली आती थीं। संत जन जानते हैं कि एक भीतरी आह्वान होता है जो न 5 भौतिक अधरों से निकलता है और जो न 5 भौतिक कर्ण छिद्रों को सुन पड़ता है, परंतु वह भीतरी आह्वान भीतरी मन को भली प्रकार सुनाई देता है। बाई द्वारा किया गया वह भीतरी आह्वान उन समर्पिता श्रद्धालु बहनों को सुनाई देता था और तब यही दिखलाई देता था कि वे विमुग्ध और विलुब्ध बहनें चोरी चोरी आकर श्री महिला संघ के कीर्तन में सम्मिलित होती थीं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुन। जुगल छवि हरती ये की पीर, जुगल छवि हरती ये की पीर, जुगल छवि
कीर्ति कुंवरी ब्रजराज कुंवर वर, कीर्ति कुंवर ब्रजराज कुंवर वर, ठाड़े यमुना तीर, ठाड़े यमुना तीर, आरती ये की पीर युगल छवि, आरती ये की कल्प वृक्ष की छाह सुशीतल, कल्प वृक्ष की छाह सुशीतल, मंद सुगंध समीर, मंद सुगंध समीर, मुरली अधर कमल कर कोमल, मुरली अधर कमल कर कोमल, पीत नील द्युति चीर, पीत नील द्युति चीर, आरती ये की पीर युगल छवि, आरती ये की मुक्तामणि माला पन्नाकल, मुक्तामणि माला पन्नागर, सुमन मनोहर हार, सुमन मनोहर हार, भूषण विविध रत्न राजत तन, भूषण विविध रत्न राजत तन, भूषण विविध रत्न राजत तन, बेंदी तिलक उदार, मेरी तिलक उदार, आरती ये की पीर युगल छवि, आरती ये की श्रवणानि सूचि कुंडल झुर झूमक, श्रवणानि सूचि कुंडल झुर झूमक, श्रवणानि सूचि कुंडल झुर झूमक, झलकत ज्योति अपार, झलकत ज्योति अपार, मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी, मुस्कानी मधुर मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी, मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी, बरसत सुधा श्रृंगार,